तेरी स्माइल हूँ, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। मौर्य, चौहान, तुर्की, पश्तून, खिलजी, लोधी, मुगल, कितने ही वंश फले फूले हैं दिल्ली के दिल में। आज की ये दिल्ली उन सब की धरोहर है। ये दिल्ली आपकी है, मेरी है, ये दिल्ली भागीदारी की है। इसे सजाना, संवारना सिर्फ सरकार का ही नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है और हाथ से हाथ मिलाकर ही ये काम किया जा सकता है। इसी सोच से जन्म हुआ है भागीदारी का, दुनिया भर की सबसे अनोखी और सबसे बड़ी सिटीजन बेस्ड मूवमेंट। क्या है ये भागीदारी? जानने के लिए मिलते हैं मिस्टर हसन से, जो है दिलशाद कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव। हसन साहब, वेलकम टू दिल्ली दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात करने आए और हम सबको भागीदारी के बारे में और उज्ज्वलित करने आए हैं। बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं भागीदारी के बारे में। ये जो अभियान है भागीदारी का, इसका मतलब क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैडम, भागीदारी जो है बेसिकली सरकारी तंत्र और नागरिकों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया गया है, उसका सशक्त माध्यम है जी। और ये कम्युनिकेशन गैप जो है सरकारी अधिकारी और आम नागरिक के बीच में, उसको कम करता है। भागीदारी एक ऐसा प्रयास है जिसने जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम किया है जी। और अगर हम दिल्ली का इतिहास देखें, पिछले 14 वर्षों में भागीदारी योजना के माध्यम से दिल्ली में बहुत विकास हुए हैं और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका आइडिया किसने रखा? प्रस्ताव किसने पहले रखा? मैडम, 2001 में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 20 लोगों का एक ग्रुप बना के एम्पावर्ड करना चाहा उनको कि आम नागरिकों के पास सशक्तिकरण हो, शक्ति आए जी। और वो सेल्फ एम्पावरमेंट और वो सरकार से एक कोऑर्डिनेशन करके जो उनके लोकल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें जी। ये इसका बेसिक कंसेप्ट इसका ये था। इसके बाद में धीरे धीरे से आज की डेट में लगभग 3000 ग्रुप जो लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, RWAs हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। जब इस अभियान को शुरू किया गया था तब इसमें कितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने ज्वाइन किया था? 2000 में तो 20 थी लगभग। 20 थी। और आज की क्या संख्या है? 3000 है। 3000 जी। वाह। तो शुरुआत में कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिटीजन ग्रुप्स के साथ आप लोग जुड़े थे? शुरुआत में तो इसमें दिल्ली जल बोर्ड था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली थी, दिल्ली पुलिस थी और 1-2 डिपार्टमेंट और थे जी। आज की डेट में 9-10 डिपार्टमेंट हैं। 9-10 डिपार्टमेंट हैं। DDA भी है इसके अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है इसके अंदर, पावर डिपार्टमेंट भी है इसके अंदर, तो सभी का मेल है। और एनवायरमेंट भी है। हसन साहब, भागीदारी से जुड़ने के बाद आपने अपनी कॉलोनी के लिए क्या क्या किया? 1954 की हमारी है दिलशाद कॉलोनी जो DLF ने बसाई थी जी। 1999 तक मैडम इसके अंदर ना पीने का पानी था, ना सीवर थी, ना रोड्स बने हुए थे, ना स्ट्रीट लाइट थी और ना पार्कों का डेवलपमेंट हुआ था। जो बेसिक कम्युनिटीज होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उसमें से कोई भी नहीं थी। 1999 में हम लोग दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित से मिले और उन्हें ये निवेदन किया कि आप हमारी कॉलोनी में एक बार आकर विजिट करिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उस समय मुख्यमंत्री ने हमारा जो प्रस्ताव था उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड शी इज विजिटेड द कॉलोनी। अच्छा। जब मुख्यमंत्री ने वहाँ हमारे यहाँ विजिट किया तो उनके साथ पूरा उनके जो सीनियर ऑफिसर थे हर डिपार्टमेंट के वो साथ में थे। ओके। तो हमने वहीं कहा कि हमें ये बेसिक कम्युनिटीज आज तक नहीं मिली हैं और इसके अभाव में लोग जो है वहाँ नारकीय जीवन जी रहे हैं। ओके। तो मैडम ने एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग में धीरे धीरे हमारे इश्यू रिजॉल्व हुए। सबसे पहले हमने पानी का पोर्टेबल वाटर हमारे यहाँ नहीं था, ग्राउंड वाटर लोग लेके उसे फिल्टर करके पीते थे। तो 60 लाख रुपए देके हमने एक जल बोर्ड से एग्रीमेंट किया और हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम किया और अपने जो नागरिक थे उनसे 60 लाख रुपए इकट्ठा करके जल बोर्ड में जमा करे तो हमें पानी की एक जो बेसिक कम्युनिटीज है वो सुविधा मिली। क्या बात है। तो ये सब आपने खुद एकजुट होकर कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ करके किया। उसके बाद हमने सीवर नहीं था हमारे यहाँ, तो हमारी जो कॉलोनी का क्षेत्रफल है 1.53 स्क्वायर किलोमीटर है और उसके लिए हमने जल बोर्ड में श्री PK त्रिपाठी उस टाइम वहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ऑनरेबल CM ने उनसे मीटिंग करवाई। उस मीटिंग में हम लोगों का एक एग्रीमेंट हुआ और हमने एग्रीमेंट के हिसाब से 1,24 लाख रुपए जल बोर्ड को दिए। अच्छा। और जल बोर्ड ने हमारी कॉलोनी में सीवर लाइन डाली। क्या बात है। तीसरा एग्रीमेंट हमने एक सड़क का एग्रीमेंट किया जो हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं श्री संदीप दीक्षित उनके माध्यम से हुआ और कमिश्नर MCD से हमारी मीटिंग हुई और हमारी कॉलोनी में 18 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी। क्या बात है।
तो ये जो इसकी जो फंडिंग है, जो आपने जल बोर्ड को कंट्रीब्यूशन दी और जो बाकी आपने एमसीडी को दिया, उसका जो उसके जो पैसे थे वो कहाँ से आए? वो अपने लोकल रेजिडेंट जो हमारे हैं, रेजिडेंट से हमने कंट्रीब्यूट, सब लोगों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया और उसे हमने इकट्ठा करके हमने तो एक तरह से फैसिलिटेटर की तरह काम किया जी, पर अपनी ही जिंदगी को सुधारने के लिए। अब ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और जो सिटीजन ग्रुप्स हैं, ये किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं? मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, आइडियाज हैं, इनका और जो सोल्यूशंस उनकी आप ढूंढते हैं, उनका आदान प्रदान किस प्रकार होता है? मुख्यमंत्री कार्यालय में एक भागीदारी सेल बना हुआ है मैडम। उस भागीदारी सेल का ये काम है कि वो साल में 6 महीने में एक बार मीटिंग कोऑर्डिनेट करता है। उसमें जो आरडब्ल्यूज होते हैं उसमें वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। तो वर्कशॉप एक टेबल है, जैसे आपके हमारे राउंड टेबल है, इसमें हर डिपार्टमेंट का एक नोडल ऑफिसर होता है। ओके। जैसे एक दिल्ली जल बोर्ड का हो गया, एक एमसीडी का हो गया, एक बीएसीएच का हो गया, एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, लाइक दिस। ओके। और उसमें 2 या 3 आरडब्ल्यूज लेते हैं। वो उसके अंदर अपने कमिटमेंट करते हैं, उसके अंदर संकल्प लेते हैं कि हमने ये हमारा इशू है और इसे हमने 6 महीने में, 1 साल में इसे हमने रिजॉल्व करना है। वहां हम कमिटमेंट करते हैं। उसके बाद में हम आके उसमें वही अधिकारी होते हैं जो हमारे क्षेत्र में होते हैं। जैसे इंजीनियर हैं हमारे, जेई है क्षेत्र में, तो वही हमारी टेबल पे बैठा होगा। अच्छा। उस तरह से हम उसे रिजॉल्व करते हैं। ओके। और ऐसी कितनी वर्कशॉप्स करीबन हो चुकी होंगी अब तक? मैडम 100 से ऊपर आई थिंक हो चुकी होंगी। 10-12 वर्कशॉप तो मैंने ही अटेंड करी हैं। अच्छा, तो मतलब 100 से ऊपर ऐसी वर्कशॉप जिसमें आइडियाज की सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं होंगे। अच्छा, इन वर्कशॉप्स के तहत किस प्रकार के इश्यूज टारगेट किए जाते हैं? मैडम इशू तो जो लोकल इश्यूज होते हैं, सैनिटेशन का होता है, क्लीनिंग का होता है, एनवायरनमेंट का होता है और बेटर डेवलपमेंट का होता है, पैथोल्स वगैरह होते हैं उसका होता है। बहुत सारे इशू होते हैं। वाटर, कई जगह पानी की प्रॉब्लम है उसका होता है, कई जगह सीवेज प्रॉब्लम है उसका होता है। तो जो लोकल इशू होते हैं वो अपने आरडब्ल्यू उसको डिस्कस करती है उसके अंदर, और फिर उसके तहत एक प्रोजेक्ट लिया जाता है जिसका संकल्प लोग लेते हैं और ये प्रोजेक्ट पर एक्शन किया जाता है। एक टाइम बाउंड फ्रेम में उसे रिजॉल्व करते हैं। तो आप इससे संतुष्ट हैं? आपका काम जो है, बाकी कॉलोनीज का भी आप जानते होंगे, इस प्रकार स्मूथली चल रहा है? हाँ, सब जगह चल रहा है। कुछ लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काम कर रहे हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं। हर आरडब्ल्यू अपने क्षेत्र में कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो अपनी दिल्ली को सुंदर खुद ही बना रहे हैं आप लोग। अच्छा, और आगे किन मुद्दों पे चर्चा होगी इन वर्कशॉप्स पे? आगे मैडम डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। ओके। और ये कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि आप दिलशाद कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपने अपनी कॉलोनी के बारे में हमें बताया, पर क्या आप जानते हैं बाकी कॉलोनीज में भी यही प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं? कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जो वो लोग टैकल कर रहे हैं? मैडम हर कॉलोनी की अपनी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ठीक है ना, नीड बेस पे लोग काम करते हैं। जैसे कहाँ किसी जगह ट्रांसफार्मर एरिया है, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है, वहाँ वाटर टेबल ऊंची है। बसंत विहार के एरिया, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है, तो वहाँ लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काम कर रहे हैं। तो बाकी कॉलोनीज भी इन्वॉल्व हैं? पूरी दिल्ली की कॉलोनीज 3000 आरडब्ल्यू कुछ ना कुछ काम कर रही है। क्या बात है। वेल, जब जनता जागरूक होती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता, और जब जनता और जनार्दन साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भागीदारी के तहत एनर्जी कंजर्वेशन के एरिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। एनर्जी कंजर्वेशन मैडम डिफरेंट आरडब्ल्यूएस काम कर रही हैं और उन लोगों का एक उद्देश्य होता है कि एनर्जी कंजर्व करें, क्योंकि जितने आप कंजर्व करोगे उससे डबल बेनिफिट है आपका। तो कंजर्वेशन हो रही है, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी सेव कर रहे हैं जी। तो इसमें अवेयरनेस कैंपेन आरडब्ल्यूएस चलाते हैं। और जो ये डिस्कॉम्स हैं वो भी चलाती हैं और भागीदार के माध्यम से भी ये काम हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ और विस्तार में बताइए कि मतलब कंजर्व करने के लिए एक तो हुआ अवेयरनेस कि रेजिडेंट्स को आप अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह बिजली बचाई जाए और ऐसे कौन से साधन हैं जिससे बिजली कम खपे, लेकिन और बाकी कोई ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे लिए जा रहे हैं। आरडब्ल्यूएस तो अवेयरनेस कैंपेन कर सकती है जी, और डोर टू डोर कैंपेन कर सकती है। आरडब्ल्यू यही कर रही है। और इन सब प्रोसीजर से क्या अचीव हुआ है अभी तक? इससे ये हुआ कि जो डिमांड है उसमें कमी आती है। अच्छा। जो खपत है वो कम होती है। ओके। और जो इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम होता है। अच्छा, तो सभी को फायदा हो रहा है? सभी को फायदा होता है जी। अच्छा, वाटर कंजर्वेशन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि पानी की कमी तो कहाँ नहीं है, बट भागीदारी ने इस क्षेत्र में किस तरह का काम किया है? भागीदारी में आरडब्ल्यूएस को मोटिवेट करते हैं अपने रेजिडेंट्स को। जैसे क्या नाम है, पानी से कार नहीं धोएं, और कई लोग आपने देखा होगा शाम को छिड़काव करते हैं उसके आगे,
उसके रनिंग वाटर से शेविंग नहीं करना, इस तरह की चीजें हैं। अगेन अवेयरनेस कैंपेन है। और आपने देखा होगा कि लोकल कॉलोनीज में जो वाटर टैंक होते हैं ओवरफ्लो होते हैं, तो एक मूवमेंट ये भी चलाया जाता है उसके अंदर कि उसके अंदर आप एक अलार्म लगा दें कि जैसे ही वो ओवरफ्लो होने लगे टंकी, अलार्म बज जाए और आप उसे बंद कर दें। उससे ड्यूल बेनिफिट है, एक तो आपका बिजली का बिल कम होगा, एक आपका पानी की वेस्टेज नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ ये मैंडेटरी होना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड को इसके लिए अलार्म के लिए मैंडेटरी कोई ऐसा रेगुलेशन पास करना चाहिए कि हर आदमी को अपनी टंकी में अलार्म लगाना चाहिए, अदरवाइज उसका चालान हो जाए। एग्जैक्टली, आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया, आपको ये प्रस्ताव अगली वर्कशॉप में लगा ही देना चाहिए। जी। एक और बात कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, बिकॉज ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो इसमें कुछ ग्रांट देता है, अच्छा, कुछ आरडब्ल्यू का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों मिलकर इसको करते हैं। एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर वो करते हैं जहाँ से ये पॉसिबल है, और कई आरडब्ल्यू ने करा हुआ है जहाँ पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जैसे कि वसंत कुंज में हुआ है, डिफेंस कॉलोनी में हुआ है, जीके में हुआ, इस तरह की कुछ कॉलोनीज है। हमने तो वहाँ एक बार ये भी प्रस्ताव रखा है एमसीडी के अंदर कि आप जो बिल्डिंग का लेआउट प्लान पास करते हैं, जो नक्शा पास करते हैं, आप उसको नक्शा मैंडेटरी करिए कि उस बिल्डिंग में जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन नहीं हो आप उसका नक्शा ही पास मत करिए। लेकिन जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जिनका नक्शा सालों साल पहले पास हो चुका है, उसमें अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक लगानी हो तो ये क्या बहुत मुश्किल काम है? हो सकता है, पॉसिबल है। कई लोगों को इस बात में अवार्ड भी मिला है आरडब्ल्यूएस को, जिन लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स में, इंडिविजुअल बिल्डिंग्स में, यूनिट्स में लगाया हुआ है। ये कौन से अवार्ड्स हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? ये मैडम जो एक्चुअल में क्या है, भागीदारी सेल में कि जो लोग आउटस्टैंडिंग काम करते हैं उन्हें अवार्ड देते हैं, सिर्फ उनकी रिकॉग्निशन है। ओके, तो उनको अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये कौन से आरडब्ल्यूएस हैं जिनको दिल्ली में हमें मिला हुआ है? बहुत सारे आरडब्ल्यू हैं, हर साल किसी न किसी को मिलता है। मैडम हसन साहब ये बताइए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस भागीदारी के तहत मिलकर यमुना के बारे में कुछ कर रही हैं या नहीं? मैडम दिल्ली में 800 कॉलोनी ऐसी हैं जिसमें सीवर सिस्टम नहीं है। अगर हर कॉलोनी के अंदर जिस तरह से हमने किया है भागीदारी योजना के माध्यम से अपने यहाँ सीवर डलवाया है, तो ये जो हमारा सीवर का गंदे पानी का डिस्पोजल है ये ट्रीटमेंट प्लांट में होकर जमुना में जाता है। हमारा जो एक कॉलोनी का है 5.2 क्यूसिक लीटर है उसकी जो क्वांटिटी है, तो इसी तरह से अगर हर आरडब्ल्यू है अपने यहाँ सीवर डलवा ले और वो पानी सारा जमुना, तो आधी जमुना की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी और प्रदूषण कम हो जाएगा उसका। ओके, लेकिन अभी ये मैंडेटरी नहीं है? अभी मैंडेटरी नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली हो जाएगा। लेकिन इसमें स्पेशल कोई मूवमेंट चलानी चाहिए जिसके अंदर में गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन हो और नागरिकों का पार्टिसिपेशन हो, और जिस भी कॉलोनी में सीवर नहीं है उसमें सबसे पहले सीवर सिस्टम डलवाना चाहिए। अच्छा, माई दिल्ली आई केयर फंड जो है उसको बढ़ाकर मैंने सुना है आज 45 करोड़ कर दिया गया है। ये फंड किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैडम ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक डिस्ट्रिक्ट को 5 करोड़ रुपए का इन्होंने फंड दिया हुआ है। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट ने उस 5 करोड़ में डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ऐसा सेटअप किया हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो इसको खर्च करते हैं, और वो ये नहीं है कि अपनी मर्जी से खर्च करें। उन्होंने कोर कमेटी बनाई हुई है, कोर कमेटी के में आरडब्ल्यूएस के मेंबर होते हैं। वो अपनी जितनी, जैसे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में 200 आरडब्ल्यू हैं, उनसे प्रपोजल मांगते हैं कि आप क्या क्या प्रोजेक्ट अपने करवाने चाहते हैं। उसमें 20 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से कोई भी काम करा सकते हैं। अच्छा, और वो आपके ऊपर है कि कौन सी आरडब्ल्यू, कोर कमेटी डिसाइड करती है किस किस को देखना है, प्रायोरिटी ऑफ वर्क क्या है। जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ करवाया हुआ है सीनियर सिटीजन सेंटर के लिए, और कई जगह लेडीज जिम वगैरह खुले हुए हैं, कुछ लोगों ने स्ट्रीट लाइट करवाया हुआ है, कुछ लोगों ने पार्कों में बेंच करवाया हुआ है, कुछ आरडब्ल्यूएस ने प्लांटेशन करवाई हुई है इस पैसे से। अच्छा, तो वो रेजिडेंट्स ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस चीज में पर्टिकुलर आरडब्ल्यू डिसाइड करती है कि हमें किस प्रोजेक्ट में ये फंड लेना है। फंड कैश नहीं मिलता, गवर्नमेंट एजेंसी काम करती है, सिर्फ प्रपोजल आपका होता है। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब आरडब्ल्यूए को गवर्नमेंट ही हेल्प कर रही है जिम्स लगाने में अपनी कॉलोनी अभी ऑनरेबल सीएम ने अनाउंस किया है 1 लाख रुपए हर आरडब्ल्यू के जिम, जो जिम खोलना चाहेगा उसमें 1 लाख रुपए देंगे। हर आरडब्ल्यू अब अपनी कॉलोनी में एक जिम खोल सकती है, लेडी जिम। चलिए, इसमें स्वास्थ्य का भी बहुत महिला सशक्तिकरण भी है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक आम नागरिक के नाते आप भागीदारी का हिस्सा बनने पर अपने आप को कितना एम्पावर्ड, कितना सशक्त मानते हैं? मैडम मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे सब कुछ मिल गया। पहले आरडब्ल्यूएस जो थी ये समझते थे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है ये, और उनको कोई काम नहीं है, बस वो लोकल बॉडी बना लेते हैं। लेकिन ज्यादातर धारणा ऐसी होती है। एग्जैक्टली, और आजकल ये है, इतना एम्पावर्ड हो गई है कि आज कोई आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी चाहे तो एडिशनल सेक्रेटरी से मोबाइल पे बात कर सकता है, डिप्टी कमिश्नर से मोबाइल पे बात कर सकता है, सीओ से मोबाइल पे बात कर सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड से मीटिंग कर सकते हैं। रियली? और पहले कमरे में नहीं घुस सकते थे किसी के। तो ये तो बिल्कुल ही ओपन इंटरफेस जैसे हो गया कि आप हर चीज के आपको आंसर्स मिल सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स और प्रस्ताव रख सकते हैं। और इसमें मैडम सबसे बड़ी चीज ये है कि नॉन पॉलिटिकल है। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल है, किसी की कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, आप अपना काम खुद देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट।
तो ये जो दिल्ली पार्क्स और गार्डन सोसाइटी के पीछे ये जो सोच है, ये भी भागीदारी के वर्कशॉप्स के दौरान ही पनपी थी, मैंने सुना है। तो इससे RWA यानी जो आपकी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, इनको क्या मदद मिली है? मैडम इनसे ग्रांट मिलती है, हम हॉर्टिकल्चर इक्विपमेंट ले सकते हैं, प्लांटेशन करा सकते हैं, उसके अंदर बेंचेज वगैरह करा सकते हैं। कई जगह क्या है, बोरिंग खराब पड़ा हुआ है तो फंड्स नहीं मिलता, वो बोरिंग हम करवा सकते हैं, क्योंकि उसके जब तक पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो पौधे हरे भरे कैसे रहेंगे। बिल्कुल। और जब आप अपने लोकल कॉलोनी के पार्क को हरा भरा कर देंगे तो वहाँ बच्चे भी आएंगे, एंजॉय करेंगे, सीनियर सिटीजन भी आएंगे, धूप में लेडीज भी बैठेंगी, तो सबको उसका बेनिफिट मिल रहा है। और फंड गवर्नमेंट दे रही है, सिर्फ आपकी वो है कोऑर्डिनेशन है आपका। इसीलिए दिल्ली ज्यादा सुंदर और स्वस्थ और हरी भरी दिख रही है, जहाँ देखिए हर कॉलोनी ने अपना एक स्वर्ग बसाया हुआ है छोटा सा। वेरी नाइस। अच्छा, ये आपकी रसोई जो है, ये भागीदारी का एक बहुत ही अलग किस्म का अभियान है, जिसमें सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों हाथ मिला के बहुत ही अनूठा काम कर रहे हैं। इसके बारे में हमें कुछ और बताइए। मैडम, ये आपकी रसोई से ये बहुत अच्छा आइडिया है। और इसे जो डिप्राइव क्लास है, ऐसे भी गरीब लोग हैं कि जो अपना टिफिन घर से नहीं ला सकते, जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, पटरी पे बैठते हैं, रात को रैन बसे में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो है ना एक वरदान है बहुत बड़ा। तो इसके तहत क्या होता है? उसमें खाना मिलता है उनको। कहाँ पर मिलता है? इनके पॉइंट्स बनाए गए इन्होंने कि जहाँ पे उन्होंने क्या नाम है, एक सर्वे करने के बाद में 17-18 पॉइंट्स है, वहाँ पे आपकी रसोई है। तो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे इन्वॉल्व रहता है? वो फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं इसके अंदर। अच्छा, और इसमें जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस है वो कैसे अपने आप को नहीं, RWA का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन RWA एक पॉइंट्स बता सकती है कहाँ आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। अच्छा, किस जगह आपको ये आपकी रसोई खोलनी चाहिए। ओके। भागीदारी की कुछ और बहुत ही बहुमूल्य और चर्चाजनक अचीवमेंट्स क्या रही हैं? बेटे, भागीदारी के माध्यम से सबसे बड़ी तो अचीवमेंट ये है कि लोगों को एम्पावर कर दिया जी, एक आम आदमी को एम्पावर कर दिया, और एक जो कम्युनिकेशन गैप था गवर्नमेंट और नागरिकों के बीच में, वो खत्म हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जी, क्योंकि जब तक आपको एम्पावरमेंट नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। चाहे आपके अंदर जितनी मर्जी बुद्धि है आपके पास, जितनी मर्जी पैसा है आपके पास, जब तक आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। इससे प्लेटफॉर्म मिला एक, और उस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि उसी में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बिल्कुल। और हजारों लोगों की सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम। और जब 3000 RW होते हैं तो हम समझते हैं कि दिल्ली में अगर एक MLA के अंडर में 10 RW हैं तो 1.5 लाख लोगों को ये RW कवर करती है, और 3000 RW मतलब करोड़ों लोगों को कवर करती है। बिल्कुल। और इसमें जनता और जनार्दन, जैसे कि मैंने कहा, हाथ मिलाकर अपनी खुशहाली खुद नाप रही है। और इसमें वो जो पहले था कि हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हेजिटेट करते थे, जाते नहीं थे, हमें अटेंड नहीं करते थे, एक्सक्यूज कर देते थे, अब वो चीज खत्म हो गई है। अगर और ज्यादा दिल्ली के नागरिक इस भागीदारी में शामिल होना चाहें तो वो ये कैसे कर सकते हैं? मैडम, इसके लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक भागीदारी सेल है। ओके। कोई भी आदमी रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी सोसाइटी बना के, RW बना के, मिनिमम 7 लोग चाहिए, मैक्सिमम 21 लोग चाहिए, वो RW रजिस्टर्ड करा के वहाँ एनरोलमेंट कर लेगा। उसके बाद में वहाँ वर्कशॉप होती है, उसको उसमें इंडक्ट कर लेते हैं भागीदारी सेल के अंदर। उसके बाद में वो काम शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी ये भागीदारी रजिस्टर्ड RWA भागीदारी सेल को अप्रोच किया जा सकता है। ये तो बहुत ही आसान काम है। बहुत आसान काम है। अच्छा, वंडरफुल। अच्छा, दिल्ली और भागीदारी से जुड़ी हुई आप हमें अपनी कुछ यादें बताइए। जब आपने शुरू किया और जब आपको पता चला भागीदारी के बारे में, तो क्या भावनाएं आई आपके अंदर? मैडम, भावना तो ऐसा है कि जैसे हम लोग शुरू में तो इन्वॉल्व नहीं थे, फर्स्ट बैच में हम लोग जब पता लगा भागीदारी, एक्चुअल में क्या है कि ये पॉलिटिकल विल है जो इस तरह के क्या नाम है स्कीम्स लागू करती है। राजनीतिक जिसे इच्छा शक्ति हम कह सकते हैं, कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने डिसीजन लिया कि मैं लोगों को एम्पावरमेंट करूं। तो जब फर्स्ट टाइम हम CM को इनवाइट करके आए तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। लोग सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली की मुख्यमंत्री किसी कॉलोनी में आ जाएगी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात। उसके बाद आप सबको यकीन नहीं हुआ होगा कि सब लोग साथ मिलकर ये ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे काम होते चले गए। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में क्या बदलाव आए हैं, आपने क्या देखा है? दिल्ली में मैडम 15 साल में तो बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। दिल्ली बदल गई है। अगर कोई आज 15 साल पहले यहाँ से US गया हो और वापस आए तो वो तो अपने घर का रास्ता नहीं पहचानेगा। इससे क्या बदलाव है दिल्ली में जो आपको बदलाव मैडम? सड़कें बहुत वाइड हो गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, मेट्रो रेल आ गई है, और DTC की बसें हैं, AC बसें चल रही हैं, ग्रीन बसें चल रही हैं। दिल्ली हरी भरी हो गई है। एयरपोर्ट से ही आप चलें तो पहले जैसे दिल्ली में चलते थे, हर चौराहे पे सबको इतनी पोल्यूशन होती थी कि आंखें साफ करनी पड़ती थी, और घर जाते थे तो रुमाल भी खराब हो जाता था। आज वो उससे हम सब बाहर निकल आए हैं।
हेल्थ पे भी उसका असर पड़ा है। सब खुश हैं? सब खुश हैं। ग्रेट। ये बताइए, ऐसा कोई खास वाक्य है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? कुछ ऐसा जो आपने अपनी भागीदारी के इनिशिएटिव्स जो आपने लिए उनमें आपने एक्सपीरियंस किया हो? मैडम, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं था वहाँ, सब कुछ हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात जो है एम्पावरमेंट की। आज RWS को एम्पावरमेंट मिली और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, और कोई भी RWS, पूरी दिल्ली की कोई भी RWS कभी भी जाके मुख्यमंत्री से मिल सकती है। सबसे बड़ा ये हो। तो हसन साहब, आपने तो दिलशाद कॉलोनी को स्वर्ग बना लिया है, लेकिन आप हमारे बाकी दिल्ली वासियों से कुछ कहना चाहेंगे, कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें ना अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। अधिकार और कर्तव्यों का जब समावेश होगा तो उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं जी। तो सब लोग जो है ना सरकार के साथ भागीदारी निभाएं और सरकार अपनी भागीदारी निभाए। और बाकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के लिए आपके लिए कोई संदेश, कोई लर्निंग, कोई प्रेरणा, जो कि बाकी लोग जो शायद अभी अपने RWA नहीं फॉर्म कर पाए हैं या फिर भागीदारी में भाग लेना चाह रहे हैं, उनको कुछ सीख मिले आपके एक्सपीरियंस से? उनके लिए यही संदेश है कि RWA जो है अपने लोकल इश्यू को बार बार रेस करें, क्योंकि दिल्ली में क्या है, मल्टीपलिसिटी अथॉरिटी है और काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भागीदारी से, क्योंकि एक अम्ब्रेला के नीचे सारे आते हैं, तो अगर इश्यूज को आप फॉलो अप करेंगे तो उसका समाधान जरूर निकलेगा। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती अगर आप खुद अपनी मदद करना चाहें। कुछ भी असंभव नहीं है। क्या बात है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। आइए आप और हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और हाथ बटाएं, एक दूसरे का, अपनी सरकार का। दिल्ली बाहें फैलाए खड़ी है, इसको गले लगाने का जिम्मा अब हम सबका है। इतनी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बातें करने का शुक्रिया हसन साहब। दिल्ली आपको दिल से सलाम करती है। दिल्ली दिल से और मिनी माथुर की तरफ से आप सबको अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम। सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी